तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 में हमने देखा कि माइंड एक कैसे वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल वेपन हो सकता है। हमने पार्ट 1 में देखा कि किस तरीके से एक माइंड जो है आपके साथ क्या क्या करवा सकता है, किस तरीके से उसको बैलेंस करके रखना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे खासकर वो लोग जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो स्टूडेंट जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दिन रात लगे हुए, राइट, तो उनको किस तरीके से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो माइंड है एक पावरफुल वेपन तो है ही, और इसको किस तरीके से यूज करना चाहिए ये भी हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, पार्ट 1 में देखा था। नहीं अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो प्लीज पार्ट 1 को भी जाके देखिए, और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर करिए लोगों तक। आप देख के चले तो जाते हैं लेकिन आप ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना उसको शेयर करते हो, ना आप सब्सक्राइबर हो हमारे। प्लीज सब्सक्राइब करो यार। मैं जब भी यूट्यूब स्टूडियो खुलता हूँ उसमें पता चलता है 18% लोग सिर्फ सब्सक्राइब किए हैं जो वीडियो हमारी देखा करते हैं। तो प्लीज आप वीडियो को देखते हो उसको लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। ओके, खैर ये तो रही बात चैनल के प्रमोशन की। अब बात करते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो देखो यार, हर एक का अपना अलग अलग मेथड होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, और मैं किसी स्पेसिफिक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे गेट का एग्जाम हो, चाहे एमबीए का कैट का जो एग्जाम होता है, वो कोई भी एग्जाम हो, या सिलेबस अलग हो सकता है, पढ़ाई अलग हो सकती है, बट जो प्रिपरेशन, जो पढ़ने का तरीका है, जो पढ़ने के लिए स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए, वो सबकी सेम होती है, राइट। तो मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊंगा जिससे आपका जो पढ़ाई का लेवल है वो कहीं बहुत ज्यादा इनहैंस हो सकता है। और ये जितनी भी चीजें मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, ये वो सारी चीजें जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई की थी जब मैं किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया उसका। तो वही चीज मैं आपको बताऊंगा। कोई भी चीज ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जो कहीं सुनी वाली बातें हो, राइट। कहीं सुनी वाली बातें मैं आपसे करूंगा नहीं, और आप हमारे सब्सक्राइबर हो, आप मेरी फैमिली हो, तो मैं आपको जो भी चीज बताऊंगा वो वही बताऊंगा जो सच में अप्लाई की जा सकती है। ओके, तो भाई देखो, सबसे पहले अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कोई भी दुनिया में तरीका नहीं है जिसमें आपको बिना पढ़ाई किए आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर लो। मैं कोई बाबा हूं नहीं ना, आपको कोई चूरन खिलाया और आपसे कह दूंगा तथास्तु बेटा आप जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कोई आपको झांसा देता है ना, आजकल लोग पर्चे बांटते हैं, राइट, उसमें एक नंबर लिखा होता है कि यहाँ पे संपर्क करिए अगर आप लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं। प्लीज ऐसे लोगों से दूर रहिए, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं होता, हर चीज आपके मेहनत पे डिपेंड करती है। अगर आप मेहनत करना जानते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, अदरवाइज बाबा और जो इन प्लीज इनसे बच के रहिए, ठीक है। और कुछ नहीं मुझे बोलना है, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, रेस्ट्रिक्शन है मेरे ऊपर भी। ओके, क्योंकि मैं खुद एक प्रोफेसर हूं तो मुझे बहुत सोच समझ के ही बोलना पड़ता है, राइट। तो मैं आपको बताऊं कि आपको देखो पहले तो पढ़ना पड़ेगा, राइट। किसी भी एग्जाम की अगर आपको तैयारी कर रहे हो, उसको एग्जाम को अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है आपको, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, बहुत ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनकी डेली रूटीन में पढ़ाई नहीं हो पाती ना। मान लीजिए आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको कॉलेज में सुबह से शाम तक का टाइम आपको कॉलेज में लगता है। उसके बाद आप घर जाते हो, घर जाके फिर आप थोड़ा सा रेस्ट करते हो, उसके बाद खेलने चले जाते हो, जो भी करते हो पूरा दिन आपका खत्म हो जाता है। फिर आप अगले दिन सुबह उठते हो, फिर कॉलेज जाते हो। लेकिन वो जो एग्जाम आप आफ्टर कॉलेज देना चाहते थे, जिसकी प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की थी, वो शायद आपसे नहीं हो पा रही है। तो देखो दोस्त, इसमें ना कॉलेज की कोई गलती है ना आपकी कोई गलती है, इसमें गलती है तो टाइम मैनेजमेंट की गलती है। आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे। टाइम किस तरीके से मैनेज होगा सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कि किस तरीके से किसी एक चीज पे आप फोकस कर सकते हो। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस पर कैसे फोकस करना चाहिए, तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट पे आते हैं, राइट। तो देखो, जैसे कि जो मेरे जो अगर मैं अपनी बारे में बात करूं, जैसे जितनी मुझे नॉलेज है, ठीक है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपसे बात करूंगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं फेंकने वाला। तो अगर आपको सच में कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लगता है कि 15-15 20-20 घंटे पढ़ना चाहिए यार। दिमाग जो है ना एक कंप्यूटर है, राइट। 15 घंटे आप लगातार पढ़ के दिमाग को एक्टिव नहीं रख सकते,
एक ह्यूमन बीइंग नहीं रख सकता, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो नहीं रख सकता, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का है तो मैं उसके लिए नहीं बोलता कुछ, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मेरे आप जैसे लोग नहीं रख सकते। आप 15 घंटे पढ़ोगे भी ना जग के, तो आपको लगेगा कि आप चीजें पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे आप बुक बंद करोगे और कहीं बाहर निकले, थोड़ी देर बाद या कुछ समय बाद आपको फीलिंग आएगी यार मैंने पढ़ा क्या था, क्योंकि माइंड आपका अपसेंट हो चुका है। उसको जितने देर तक एक्टिव रहना था वो उतने देर तक की चीजों को ग्रैस्प किया, लेकिन उसके बाद की चीजें उसके पास नहीं है। बस आपने पढ़ा अपनी आंखों से, वो माइंड में गया जरूर लेकिन उसको थ्रो कर दिया बाहर, क्योंकि माइंड अब उस समय एक्टिव स्टेट में नहीं है। तो इसको समझना, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो मैं आपको एक रूटीन बताता हूं, जिसमें अगर आप उस रूटीन को फॉलो करोगे तो आप कोई भी एग्जाम हो यार, कोई भी एग्जाम हो, आप उसको इजीली क्वालिफाई करोगे, अच्छे नंबर से क्वालिफाई करोगे। एटलीस्ट आपके पढ़ने की हैबिट बहुत अच्छी हो जाएगी। रूटीन क्या है कि आप पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको एक दिन में कितना पढ़ना है, अदर देन योर कॉलेज सब्जेक्ट्स। आपके जो कॉलेज का रूटीन है या उसके जो सब्जेक्ट्स हैं आप उनको जो पढ़ते हो, उसके अलावा आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितना टाइम निकालना है पर डे के हिसाब से। मैं कहता हूं चलो ठीक है, मैं 4 घंटे निकालता हूं, ठीक है, कि मैं 4 घंटे अदर देन माई कॉलेज असाइनमेंट सब्जेक्ट्स एनीथिंग, 4 घंटे मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देना चाहता हूँ, राइट। अब तो वो 4 घंटे कैसे मैनेज होगा, कैसे मैनेज होगा? मैनेज इस तरीके से होगा, मान लो कि आप चाहते हो कि मैं, अगर आपके अंदर कैपेसिटी कितने की है, सपोज आप 1 घंटे पढ़ सकते हो, 1 घंटे के बाद आपसे पढ़ाई नहीं हो पाती, तो आप 4 घंटे को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। गेटिंग माय पॉइंट? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अदरवाइज अगर आप 2 घंटे पढ़ सकते हो तो 4 घंटे को दो पार्ट में, 2 पार्ट में मीन 2 घंटे एक बार में, 2 घंटे एक बार में, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। इस तरीके से आप पहले अपने आवर्स को डिवाइड कर दो, जितने जितने देर आप कंफर्टेबल हो पढ़ने में, राइट। अब उसके बाद करना क्या है, सेकंड चीज क्या करनी है, अब आपको ये देखना है कौन से टाइम स्लॉट आपको चूज करने हैं अपने इस 4 घंटे को यूटिलाइज करने के लिए। मेरे अकॉर्डिंग कि जो मॉर्निंग का सेशन होता है वो सबसे बेस्ट सेशन होता है आपका। जब आप सो के जस्ट उठते हो ना, उस समय माइंड आपके ना रिफ्रेश मोड पे रहते हैं ना, फ्रेश रहता है। उस समय अगर आप पढ़ाई करोगे वो चीज आपके दिमाग में बहुत तेजी से जाती है, रादर देन कि आप दिन में कभी फिर उतना आप वही चीज पढ़ते हो, ठीक है। सुबह सुबह माइंड आपका बहुत रिफ्रेश मूड में रहता है, तो आप उसमें जो भी चीज पढ़ोगे माइंड उसको इजीली अपने अंदर ग्रैस्प कर लेगा। ग्रैस्पिंग पावर बहुत उस समय अच्छी होती है, राइट। तो अब आप क्या करो, देखो थोड़ा सा तो आपको सुबह उठना पड़ेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो ना, आपको सुबह उठना पड़ेगा। आप सोचो कि 10 बजे उठ के और मैं कॉलेज भी चला जाऊं, उसके बाद घर आ जाऊं, उसके बाद जिस एग्जाम की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं उस एग्जाम में भी मैं फोड़ दूं, नहीं हो पाएगा। इस तरह नहीं हो पाता। आपको थोड़ा सा स्ट्रगल, भाई अभी स्ट्रगल करोगे ना, तभी लाइफ में आगे जा करके मलाई खाने को मिलेगी, ठीक है, आराम मिलेगा। या तो अभी आराम कर लो या बाद में आराम करो, ठीक है। अभी आराम करोगे तो बाद में स्ट्रगल करना है, बाद में आराम करना है तो अभी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रगल तो सबके लाइफ में लिखी है, चाहे अभी करो चाहे बाद में करो, आप पे डिपेंड करता है, राइट। तो मैं अभी वाला बता रहा हूँ। तो आप सुबह, सपोज आप सुबह 5 बजे उठ सकते हो, उठ सकते नहीं हो, उठना पड़ेगा, ठीक है। 5 बजे उठो, 5 बजे उठो। और कोई आपको चार्ट पेपर बनाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। जो टाइम टेबल बनाते हैं हम लोग ना, सुबह 5 से 6, ये 6 से 7, ये 7 से 8, ये 8 से 9, ये आप जब टाइम टेबल बनाते हो, कभी आपने देखा होगा, कभी अपने टाइम टेबल जो पहले बनाया अगर आपके पास हो तो उसको देखना। आप दिन भर में अपनी करिकुलर एक्टिविटीज को साइड करके बस क्या लिखा है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने हैं, राइट। लगातार आधे आधे घंटे का बीच में गैप दे दिया, लगातार आप सब्जेक्ट्स लिखो सुबह से शाम तक में। और 1-2 दिन तो वो चल पाता है। जैसे ही धीरे धीरे टाइम स्पेंड होता है, 2 से 3 होता है, 3 से 4 दिन होता है, वो आपका टाइम टेबल कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाता है, कहीं इधर उधर कोने में फिट जाता है। फिर आपको अंदर से फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार मैं अपना टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ। तो कैसे फॉलो करोगे? ये कोई टाइम टेबल होता है क्या कि आप एकदम गधों की तरह लगे हुए हो पढ़ने में? नहीं, बिल्कुल नहीं लगना यार। इस तरह से कुछ नहीं फायदा। मैं आपको बताता हूँ, दिमाग है ना आपके पास यार, टाइम टेबल क्यों लिख के बनाना है, दिमाग में बनाओ टाइम टेबल अपने। सुबह 5 बजे उठ जाओ, 5 से 7 का टाइम रखो, ये 2 घंटे जिसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। 2 घंटे मैंने सुबह दे दिए, और 2 घंटे का जो टाइम आपका और बचता है, 4 घंटे आपने सोचा था, 2 घंटे आपने सुबह का जोड़ लिया, 5 से 7, ठीक है। अब जो 2 घंटे बचे हैं उसको आपके ऊपर है। मान लो आप ये चाहते हो कि मैं अब ये जो 2 घंटे इसको मैं रात में सोने से पहले 2 घंटे इसको दूंगा। जैसे आप मान लो रात में 11 बजे 12 बजे सोते हो, राइट, तो आप 10 बजे बैठ जाओ
पढ़ने, 10 से 12 पढ़ो और 12 बजे फिर सो जाओ। अब देखो इसमें क्या चीज सबसे, अब अभी कैसे करना है मैं आपको बताता हूं, लेकिन अब देखो अगर इसमें कितना टाइम आपका दूसरी एक्टिविटीज के लिए सेव हो चुका है। सुबह 5 से 7 आपने पढ़ लिया, खत्म। अब उसके बाद 7 से लेकर के रात के 10 बजे तक आपके पास टाइम ही टाइम है अपने कॉलेज को भी एंजॉय करने का, अदर एक्टिविटीज के लिए भी, खाने पीने के लिए भी, घूमने के लिए भी, सब चीज के लिए आपके पास टाइम ही टाइम है। और फिर 10 बजे आप बैठ जाओ, 10 से 12 2 घंटे फिर से आप पढ़ लो, 4 घंटे आपके कंप्लीट हो गए रोज के। कोई टाइम टेबल बनाने की नीड ही नहीं है बिल्कुल भी, राइट ना, आपको कभी फ्रस्ट्रेशन होगी। अब बात आती है कि ये किस तरीके से करना है, कैसे ये हैबिट बनेगी, हैबिट किस तरीके से बनेगी, क्योंकि सबसे पहले हैबिट बनाना बहुत जरूरी है, राइट, उसके बाद ही आप पढ़ सकते हो। तो देखो सुबह सुबह आप शुरू में, अब पहले दिन आप लेके अगर ऐसे अब ये वीडियो देख के मान लो आपके अंदर थोड़ा सा जोश आया कि अब तो मैं कल से जो है ये काम करूंगा, नहीं कर पाओगे आप। एक दिन कर सकते हो, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन से फिर बंद हो जाएगा। कैसे करना है मैं वो आपको बताता हूँ। आप सुबह 5 बजे उठो, राइट, ओके। अब इसके बाद उठ के आपको तुरंत अपने सब्जेक्ट्स नहीं उठाने, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सपोज गेट की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो आप तुरंत कोई सब्जेक्ट मत उठाओ पढ़ने के लिए। आप वो चीज पढ़ो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। सपोज आपको नॉवेल पसंद है, चाहे किसी भी राइटर की नॉवेल, आपको नॉवेल पढ़ना बहुत पसंद है, आप सुबह उठो, नॉवेल उठाओ, आराम से नॉवेल बैठ के, लेट के नहीं, आप आराम से ऐसे लेट गए और फिर पढ़ने लगे, नहीं, प्रॉपर चेयर में बैठो, सामने टेबल, और अपने नॉवेल को रख लो और पढ़ना स्टार्ट करो। और मोबाइल आपका उस टाइम पे स्विच्ड ऑफ कंडीशन में होना चाहिए। इवन आपका मोबाइल उसमें ना साइलेंट मोड पे हो, ना ही आपका क्या कह सकते हैं उसको, फ्लाइट मोड पे हो, राइट, दोनों में से कोई भी मोड नहीं होना चाहिए। फ्लाइट मोड, साइलेंट मोड पे रहेगा, दिखाई पड़ती रहेगी स्क्रीन, कोई नोटिफिकेशन है स्क्रीन तुरंत आपकी ब्राइट होगी, आप तुरंत उसमें चले जाओगे। फ्लाइट मोड पे है तब भी आपको ये अंदर से दिमाग में होगा कि मोबाइल फ्लाइट मोड पे सिर्फ है, ऑन है, ठीक है। फिर आप उसको फ्लाइट से थोड़ा हटाओगे, देख लो ऊपर क्या व्हाट्सएप पे मैसेज आया, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई मोड आपको यूज नहीं करना, मोबाइल सीधे स्विच्ड ऑफ होना चाहिए। और जितना हो सके ना मोबाइल को दूर रखो, चाहे दूसरे कमरे में रख दो, अपने पास मोबाइल आसपास कहीं नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, आंखों से मोबाइल दिखाई नहीं पड़ना चाहिए आसपास किसी भी जगह पे, राइट। अब मोबाइल दूर हो गया, वो 2 घंटे जो है ना आपके सुबह के 5 से 7, वो 5 से 7 जो 2 घंटे, वो 2 घंटे हैं जिसमें आप होने चाहिए और आपकी बुक होनी चाहिए जो आप पढ़ रहे हो। उसके अलावा तीसरा वहां पे कोई भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे कोई भी हो, तीसरा वहां पे कोई भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप और आपकी बुक्स, राइट। 2 घंटे आपको आपके मन पसंदीदा चीज पढ़नी है, चाहे वो न्यूज़पेपर ही क्यों ना हो, न्यूज़पेपर हो गया, जो भी पढ़ने वाली चीज। वीडियो मत देखने लगना, ठीक है, कि मुझे गाना सुनना पसंद है तो मैं गाने लगा के सुनने लगा, नहीं, प्लीज सीरियस होके, सीरियस बात कर रहा हूं। आपको बुक लेनी है, कोई भी बुक हो, आपको उसको लेकर पढ़ना है, चाहे नॉवेल हो, चाहे कोई कहानी हो, कोई चंपक हो, चंपक आती थी ना पहले, वो हो, कोई मैगजीन हो, क्या न्यूज़पेपर हो, चाहे वोकैब की कोई चीज हो, आप कुछ भी जो आपको पसंद है वो आपको 2 घंटे पढ़ने हैं। उसी तरह वही चीज 2 घंटे आपको रात में पढ़ना है। ये अभी क्या हो रहा है, अभी प्रिपरेशन चल रही है, अभी हैबिट में बॉडी को लाया जा रहा है, माइंड को एडॉप्टिव बनाना है। माइंड आपका बहुत एडॉप्टिव होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप चीजों को बताओगे ना माइंड से करने को, माइंड वो चीज करेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेता है, आपको बार बार वो चीज करके उसको दिखानी पड़ेगी, तब वो एडॉप्ट कर लेगा उस चीज को, फिर वही काम वो करेगा, राइट। तो आपको पहले माइंड को एडॉप्टिव बनाना है, राइट, उसको हैबिट डलवानी है कि भाई देखो तुम्हें ये काम करना है रोज सुबह उठ के, और ये चीज आप कम से कम 4 से 5 दिन करो। मैं कम ही बता रहा हूँ, 4 से 5 दिन कम बता रहा हूँ, वैसे तो आपको 10 से 12 दिन कंटिन्यूअस करना चाहिए, लेकिन 4 से 5 दिन करोगे तभी आपको इफेक्ट समझ में आने लगेगा। 4 से 5 दिन आप ये काम करो, रोज सुबह उठो 5 बजे, अपनी फेवरेट चीज को पढ़ना स्टार्ट करो, उसको 2 घंटे आप पढ़ो, उसके बाद अपना पूरा दिन फ्री है, फिर रात में 10 बजे बैठो, फिर से 2 घंटे आप जो चीज आपको पढ़नी है आप वो चीज पढ़ो, और उसके बाद उस समय आपको कोई बुक्स नहीं पढ़नी ये वाली बुक्स नहीं पढ़नी है जो आपके टेक्निकल बुक्स हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव रिलेटेड बुक्स हैं, उनको नहीं पढ़ना है आपको, उसके अलावा कुछ भी जो पढ़ना है जो आपको पसंद है, राइट। ये 4 से 5 दिन करो। 6वां दिन जब आएगा ना, अभी तक आप अलार्म लगा के उठा करते थे ना, 6वां दिन जब आएगा उस समय आपका माइंड आपको खुद ही उठाएगा। जैसे ही 5 बजेगा ना, आपका माइंड तुरंत एक अलार्म की तरह काम करेगा और आपको तुरंत उठाएगा, और जैसे ही आप उठोगे ना, आपकी ऐसी हैबिट पड़ चुकी होगी उस टाइम पे, क्योंकि एक बार अगर माइंड ने किसी भी चीज की हैबिट बना ली ना, फिर वो उस चीज को जल्दी छोड़ता नहीं है,
तब उस चीज को जल्दी छोड़ता नहीं है। तो एक बार अगर माइंड ने हैबिट बना ली कि अब भाई उसको पता चल गया एक बार कि मुझे सुबह उठ के पढ़ना है, तो अब आपको वो उठाएगा सुबह 5 बजे और आप अपने आप बुक लेके बैठ जाओगे और 2 घंटे आपके कब खत्म हो जाएंगे पढ़ते हुए आपको पता भी नहीं चलेगा। उसी तरह रात में भी आपको अपने आप 10 बजे वो बैठा देगा और आपसे पढ़ने को बोलेगा और फिर आपको 10 से 12 कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और ये एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। अब जैसी ही हैबिट डेवलप हुई आपके अंदर, वो किसी को 5 दिन में हो सकती है, किसी को 10 दिन में हो सकती है, किसी को 12, एट मैक्स 22 दिन होते हैं किसी भी माइंड को कोई भी किसी भी तरीके की हैबिट डेवलप करवाने के लिए। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ 21 से 22 दिन होते हैं अगर आप किसी चीज की हैबिट छुड़वाना चाहते हो या हैबिट डलवाना चाहते हो, राइट। ओके, सो अब जैसे ही आपके अंदर हैबिट आई पढ़ने की, राइट, अब आपको क्या करना है, वो जो नॉवेल थी या जो मैगजीन थी या फिर जो न्यूज़पेपर था उसको हटा करके उसकी जगह आप क्या ले लो, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक ले लो, राइट। दिमाग को ये नहीं पता, आपके माइंड को ये नहीं पता कि अब आप क्या पढ़ने जा रहे हो, उसको ये पता है कि आपको पढ़ना है, राइट। अब आपने उसको साइड करके उसकी जगह आपने अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक ले ली, आप उसी इंथुजियाज्म के साथ उसको भी पढ़ोगे। इंथुजियाज्म बॉडी के अंदर, आपके दिमाग के अंदर होना, आपके कार्यशैली में होना बहुत जरूरी है। अगर वो चीज आपके अंदर है ना यार, आप विजेता हो, आप जीतोगे। इंथुजियाज्म होना बहुत जरूरी है। तो अब आपकी हैबिट बन चुकी है और आप इजिली बिना किसी टेंशन के, जो पढ़ाई बहुत बोरिंग सी लगती है ना, आपको बोरिंग सी अब नहीं लगेगी। करके देखना ये काम, आपको ना मजा आ जाए तो आप बताना, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर मैंने किया था ये चीज लेकिन मेरे से ये चीज नहीं हो पाई जो आप बता रहे थे। लेकिन करके देखना आप एक बार, और मैं कह रहा हूं कि पूरे आप एकदम मन से और ईमानदारी से करना, ठीक है। जैसा मैंने बताया वैसा करना, ईमानदारी से करना। रिजल्ट ना मिले तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कमेंट बॉक्स में बताना जिससे दुनिया देखे, ठीक है। मैं कमेंट डिलीट भी नहीं करूंगा, वो रहेगा, ठीक है। करके देखना, मैंने किया है अपने साथ, कैसे नहीं आपके साथ होगा, बिल्कुल होगा। तो इस तरीके से पढ़ने की हैबिट डेवलप करनी है, और 4 घंटे या दिन में पढ़ना बहुत होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको 20-20 घंटे पढ़ने की जरूरत पड़ती, नहीं। 4 घंटे पढ़ो, लेकिन वो 4 घंटे आपको पढ़ने हैं, मतलब समझ लो, उस समय ना आपको व्हाट्सएप देखना है, ना यूट्यूब में वीडियो, इवन मेरी वीडियोस भी नहीं देखनी उस टाइम पे, आपको पढ़ना है, ठीक है। हाँ, मेरी जो वीडियोस, पढ़ने वाली जो वीडियो वो देख सकते हो, लेकिन उसके अलावा पता चला आप गाने नोरा फतेही देखना शुरू, कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ पढ़ना है, उस समय सिर्फ पढ़ना है। वो 4 घंटे ऐसे होने चाहिए ना कि अगर वो आप सुबह उठो तो आपके अंदर एक जोश होना चाहिए, यार मुझे अब 2 घंटे पढ़ने हैं अभी, फिर रात में 2 घंटे पढ़ने। आप करके देखना यार, जैसे आप सुबह 2 घंटे पढ़ लोगे ना, जो फ्रस्ट्रेशन नहीं होती है, आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो और आप टाइम नहीं दे पा रहे हो पढ़ने के लिए, तो आपके अंदर से फ्रस्ट्रेशन होती है, यार एग्जाम आने वाला है नजदीक, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, उसकी वजह से पूरा दिन आपका खराब जाता है। आप देखना, इससे आपको डबल एनर्जी मिलेगी, क्योंकि आपने 2 घंटे दे दिए ना सुबह। अब आपका माइंड आपसे बोलेगा कि जो तुम्हारा टारगेट था ना बेटा सुबह का, वो पूरा हो चुका है, अब तुम आजाद हो शाम तक के लिए। तुमको अपने आप अंदर से फीलिंग आएगी, यार मेरा टारगेट पूरा हो गया सुबह का, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ रात के 10 बजे तक। आपके पास टाइम ही टाइम है, फिर जैसे ही 10 बजेगा फिर से आप अपना टारगेट पूरा करने के लिए लग जाओगे। ये टारगेट बेस्ड स्टडी हो जाएगी आपकी, और ऐसा आपने करना शुरू कर दिया ना यार, तो आपको देखना कितना मजा आने वाला है, और इस तरीके से आप हैबिट डाल सकते हो। अब दूसरी चीज कि आप कैसे फोकस करोगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। फोकस का होना बहुत जरूरी है कि अगर किसी भी एग्जाम को आप क्लियर करना चाहते हो विद अ गुड रैंक, सिर्फ क्लियर करना नहीं, विद अ गुड रैंक कैसे क्लियर करना है उसके लिए फोकस होना बहुत जरूरी है। इवन आप लाइफ में कोई भी काम करना चाहते हो उसके लिए फोकस होना बहुत जरूरी है। फोकस अगर आपके पास नहीं है तो मुश्किल है, नहीं हो सकता। फोकस होना बहुत, आपके कैमरे में अगर फोकस सही ना हो तो कभी फोटो अच्छी नहीं आ सकती। फोकस होना बहुत जरूरी है, तभी क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आएगी। ओके, तो फोकस कैसे करना है, तो इसमें भी दिमाग के साथ खेलना है। ऐसा बन जाओ कि आप दिमाग के साथ खेलो, ना कि दिमाग आपके साथ खेले, राइट। आपको दिमाग के साथ खेलना है। कैसे खेलना है, मान लीजिए मैं गेट की, जो मैं करता था वो मैं आपको बताता हूं। मैं गेट की प्रिपरेशन करने गया, राइट। अब मुझे गेट का एग्जाम देना 1 साल बाद, अब मुझे उसके लिए प्रिपरेशन करनी। कैसे करता था मैं, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक व्हाइट पेपर में गेट 2000
2016 या 2015 जो भी उस समय था, राइट। आप जैसे 23 आने वाला है, गेट 2023, कोई जेई दे रहा है जेई 2023, ऐसे कोई भी जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसके जिस ईयर में आपको दे रहा है उस ईयर का नाम, एग्जाम का नाम, ईयर का नाम ऐसे लिख के व्हाइट पेपर में कहाँ आपको चिपकाना है, जहां आप सोते हो ना, ऐसे ऐसे आप सोते हो ना, जहां आपका सर है उसके जस्ट सामने होना चाहिए। जैसे कि आपकी नींद खुले सबसे पहले आपको वो दिखाई पड़ना चाहिए, ना इधर ना उधर, सामने, ठीक है। सबसे पहले आपको वो दिखाई पड़ना चाहिए। अब आपको वो चिपका देना है, राइट, सामने वाली दीवार पे। एलमीरा सामने है तो वहां पे चिपका, मेरे सामने एलमीरा थी, मुझे याद है, इसलिए मैं एलमीरा का नाम लिया। हाँ, मेरे सामने एलमीरा रखी थी लंबी सी, तो मैं उस पे चिपकाया था। आपके पास दीवार है, आप दीवार पे चिपका दो, बस वो दिखना चाहिए, कहीं पे भी चिपका दो, सामने आपके दिखना चाहिए जैसे आप उठो सो के सुबह, राइट। अब आप जैसे ही सुबह उठो, क्योंकि मैं आपको बताऊं एक बात, ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है, और मिस्टर संदीप माहेश्वरी सर ने भी ये चीज बोली है कि जो आपका दिमाग है ना, वो किसी भी वर्ड को इमेजेस के फॉर्म में ज्यादा एक्सेप्ट करता है, राइट। अगर दिमाग को आपको कोई चीज बोल रहे हो ना, तो वो उस वर्ड को डायरेक्ट एज अ वर्ड नहीं लेता, उतने ज्यादा रिस्पॉन्सिव उसके लिए नहीं होता जितना वो रिस्पॉन्सिव किसके लिए होता है, इमेजेस के फॉर्म में, किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आप माइंड को इमेजेस के फॉर्म में चीजें एक्सेप्ट कराओगे ना, वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा, रादर दैन आप उसको टेक्स्ट या ऐसे कुछ भेज रहे हो, ठीक है, वो उन चीजों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए आप जब मूवी देखने जाते हो तो मूवी आपको शुरू से लेके एंड तक सब याद रहता है, कहाँ पे क्या हुआ था, कौन सा हीरो था, उसकी किससे लड़ाई हुई, कौन सा विलन था, क्या क्लाइमेक्स था मूवी का, सब कुछ आपको डिक्टो याद रहता है। क्यों? क्योंकि आप इमेजेस के फॉर्म में उन चीजों को अपने माइंड के अंदर रख रहे हो। इमेजेस के फॉर्म में माइंड बहुत तेजी से एक्सेप्ट करता है, राइट। तो अब आपने वो लगा दिया एक पैम्फलेट टाइप का, जिसमें आपने अपने एग्जाम का नाम, ईयर लिख दिया। अब रोज सुबह आप जब उठोगे ना, सबसे पहले आपको वो चीज दिखाई पड़ेगी, और जैसे आपको दिखाई पड़े ना, आपको सिर्फ एक चीज बोलनी है, जो चीज आपने लिखी, सपोज गेट 23, तो गेट 23 इस बार मैं क्रैक करके रहूंगा, इस बार मैं फोड़ के रहूंगा। और ये चीज आप 5-6 बार बोलो सुबह उठ के, जब भी आपको वो चीज दिखाई पड़े, और उसके बाद फिर अपना काम करो, जो भी आपको रूटीन है सुबह उठ के पढ़ने वाला, जो मैंने अभी आपको बताया, फिर वो करना है, राइट। उसके बाद फिर जो आपका कॉलेज का रूटीन है, अगर कॉलेज जाते हो, सारा रूटीन करो। लेकिन जब भी सुबह उठो तो वो चीज आप देखो, और 5 बार ये चीज बोलो कि मुझे ये चीज इस साल में क्वालिफाई करनी ही करनी है विद दिस रैंक। अगर आप रैंक में लिख सकते हो ना, तो रैंक में लिखो, विद दिस रैंक मुझे इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। रोज सुबह 5 बार बोलो, सोते समय भी 5 बार बोलो, और बोल के सो। ऐसा अगर आपने किया ना, 20-25 दिन आपने कर लिया ना, एक बार अगर माइंड ने उस चीज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो शाहरुख खान का एक डायलॉग है, किस मूवी में था मुझे याद नहीं है, एक डायलॉग है कि अगर हाँ, ओम शांति ओम में, कि अगर आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहते हो, चाहना शुरू कर देते हो, तो पूरी कायनात जो है आपको उससे मिलाने पे आपको मजबूर कर देगी। पूरी कायनात मजबूर हो जाती है आपको उस चीज से मिलाने पे, राइट। थोड़ा बड़ा आई थिंक डायलॉग ऊपर नीचे होगा, लेकिन आप फीलिंग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अगर आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट करने लगा ना, उसके बाद जो आपके चारों तरफ जो एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होना स्टार्ट होगी ना, जो आपको पावर देना स्टार्ट करेगी कि अब तुम कर सकते हो ये काम, और तुम ही करोगे, ये जो रैंक है ये तुम लेके आओगे। और दोस्त देखना, अगर आपने ये चीज कर लिया ना, आप पूरी शिद्दत के साथ किया ना, पूरे मन के साथ किया ना, जितना टाइम आप एक रिलेशनशिप बनाने के लिए जो है अपना टाइम स्पेंड कर देते हो कि लड़की को किस तरीके से इंप्रेस करना है, उस तरीके से अगर आपने इतना शिद्दत से अगर इस एग्जाम के लिए उसको इंप्रेस करने के लिए आपने उतना टाइम दे दिया ना, तो लिख के एक ब्लैंक पेपर पे मैं दे सकता हूं कि आप जो रैंक लिखी हो ना, तो हो सकता है वो जो रैंक आपने लिखी है ना, वो रैंक आपकी हो, या उस रैंक से भी अच्छी रैंक आपकी आए। सो इतने शिद्दत से अगर आप किसी भी एग्जाम को अगर आपने टाइम दे दिया, और इस तरीके से अगर आपने टाइम दे दिया, तो कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपको आपके एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से, अच्छे रैंक लाने से रोक सके। तो इस तरीके से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और आप ये जानते हैं कि इसी वजह से देते तो लाखों लोग हैं किसी एग्जाम को, लेकिन टॉप 10 कुछ ही लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं ऑब्वियसली ना। और इसमें आना कितना मुश्किल है, क्यों? हर एक इंसान तैयारी कर रहा है, राइट। जैसे कि जब रेस होती थी, जब आपका जो माइकल शूमाकर था,
उसके साथ बहुत से लोग रेस किया करते थे, राइट। लेकिन माइकल शूमाकर ही क्यों जीतता था, जबकि जितनी भी गाड़ियां थी सब उसके जैसी ही गाड़ियां थी, सब में सेम फ्यूल पड़ता था, सबको ही इंसान चला रहे थे, राइट, सब में 4 टायर थे, स्टिल माइकल शूमाकर का ही नाम इतना क्यों होता था? क्योंकि वो कुछ चीजें अलग करता था लोगों से। वो चीज क्या अलग थी? उसका एंथुजियाज्म, उसका प्यार अपनी फील्ड को लेकर के, राइट। तो इस तरीके का प्यार आपको आपके एग्जाम के लिए देना पड़ेगा। अगर आपने एक बार अपने एग्जाम के लिए ऐसा प्यार दे दिया ना, ऐसी शिद्दत दे दी ना, तो वो खुद आपके पास आएगी, आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। तो चलता हूं इसी मोटिवेशन के साथ कि हो सकता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और अगर आपने प्रैक्टिस किया जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई है ना, प्लीज इसको एक बार फॉलो करना, 1 महीने करके देखना, ठीक है। 1 महीने तो मेरे लिए आप दे सकते हो, 1 महीने करके देखना, और ना आपकी लाइफ में ये चीज पहली बार थोड़ा सा चमत्कारिक टाइप से हो, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर आपने जो बोला था वो चीज नहीं हुई। करके देखना एक बार, और हो सकता है कि आपने किया और आप में चीज अगर फिट हो गई ना, आप इस तरह से काम करना स्टार्ट कर देना, आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी यार, फिर आप मुझे याद करोगे, राइट। तो ठीक है, तो आज चलता हूं मैं, इसी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत कम है मेरे चैनल पे, देखते लोग बहुत ज्यादा है लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता। प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना, जैसे ही मैं कोई नई वीडियो लाऊं तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियो तुरंत देख सको। ये तो 2 पार्ट 1 पार्ट 2 तो थोड़ा सा मोटिवेशनल टाइप की हो गई और थोड़ा माइंड से रिलेटेड चीज हो गई। अब मैं आपको वीडियोस लाऊंगा, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी उसके पूरा ओएस बचा हुआ है, अभी तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था सिर्फ, अभी बहुत सारी चीजें बची, तो ओएस खत्म होगा, उसके एग्जाम उसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो जो गेट में आए हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए, फिर उसके बाद नया सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा। हो सकता है 2 सब्जेक्ट पैरेलली भी स्टार्ट करूं, जिससे कि आप ओएस को भी पढ़ सको, दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ सको, तो आपको थोड़ा सा बोरिंग सा फील नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।